थैंक यू। मैडम आप तो साइन करके जा रही, थोड़ी देर हम लोग के साथ भी बैठिए। अरे मैडम अभी तो पूरी रात बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट हर्ष के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्ष देखेगा तो कितना खुश होगा। फाइनली साइन हो गया। भाई संभल कर। थैंक यू हर्ष। मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। ध्यान रखो अपना, और बेबी की केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हर्ष बेबी की केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हर्ष तुम घर जाओ, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। हाँ और हाँ ध्यान से जाना, मैं वहीं मिलता हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ? ये सब क्या था हर्ष? तुम और माही तो लिखा था कि तुम सिर्फ मेरी। ऑफिस में कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन अब पता चला। तुम घर क्यों नहीं आते थे? तुम और माही साथ रहते थे, है ना? मैं तुम्हारी बातों का हिसाब देना जरूरी नहीं समझता। ये सब छोड़ो, ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? सीरियसली यश, मैं तुम्हारी वाइफ और मुझे जानने का पूरा हक है। तो दोनों के बीच कब से चल रहा है? कब से तुम एक साथ साथ वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। बकवास बंद करो अपनी। अब एक बात और अच्छे से सुन लो, तुम मेरी वाइफ नहीं है। वाइफ नहीं हो, समझी? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या मतलब यार तुम्हारा? 5 साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर का, तुम्हारा फैमिली का सबका ध्यान रख रही हूँ। दिन रात मैं चाहिए उस कंपनी के लिए, ताकि तुम इस पोजीशन में पहुंच सको। और अब मैं बेकार हो गई। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? शट अप। मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता, तो मुझे जबरदस्ती थोपी गई। बेटा, मेरी आखिरी इच्छा है तो प्रीति से शादी कर ले। डैड? हाँ। डैड ये सब क्या बोल रहे हैं? तुमने क्या बोला डैड को? मैं तो सिर्फ उनसे मिलने आई थी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन डोंट रिग्रेट इट लेटर। कुछ याद आया? अब हटो सामने से। और एक बात याद रखना, माही और उसके बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। उसका जवाब तुम दो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
हटो सामने से। ये तो सेल्फिश होना था। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं थी। अब से ये रूम मेरा है, ये मेरा कमरा है। गेट आउट फ्रॉम। बट मैं तो यही रहूंगी। डोंट इवन थिंक ऑफ। और हाँ, मेरी चीजों को छूने की कोशिश मत करना। कम ऑन प्रीति, तुम्हें अभी भी अपनी चीजों की पड़ी है। यहाँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे आए 5 सालों से उसके साथ हो ना। पर देख, वो मेरे साथ मुझे पसंद करता, मैं उसके बच्चे की माँ बन गई। उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। और हाँ, आज तो तुम्हें सिर्फ इस कमरे से बाहर निकाला, बहुत जल्दी इस घर से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। रिमेम्बर, सामने से। हाँ। माही, तुम ठीक तो हो ना? पर निधि ने मुझे धक्का दिया। ये नाटक कर रही है। मैं तुम्हें सिर्फ टच किया था, तुम खुद गिरी हो। मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं। हर्ष ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। हर्ष, भाई तुम अंदर रेस्ट करो, मैं आता हूँ। ये क्या किया तुमने? बहुत हो गया, हम सब खत्म कर दे। मुझे दिख रहा है तुम्हारी लाइफ पे अब मेरी कोई जगह नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल तुम पर और तुम्हारे परिवार पर वेस्ट किए। ये ना, अब तुम्हारी नई फैमिली बनने जा रही है हर्ष। ठीक है, मैं ये रूम खाली कर दूंगी। और हाँ, मैं अपने हाथों से डेकोरेट करूंगी तुम तीनों की। ये पीआर टीम से रिजाइन कर रहे थे, बस तो इन पर अपनी साइन कर दूंगी। जानती हूँ कि तुम्हारी ये बहुत बड़ी डील होगी। मैं बस तुम्हें इतना ही समझाना चाहती थी कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ कोच नहीं। हर्ष, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। भाई आराम से चलो, मैं तुम्हें बेड पे छोड़ दूँ। कॉन्ट्रैक्ट तो यही रखा था, कहाँ चला गया? ये ढूंढ रही हो प्रीति? ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है भाई। तुम्हारा? तुम्हारा? हर्ष उस पे ट्रस्ट। और पिछले 5 सालों में तुमने बहुत काम, या फिर कहूँ कि दिखावा किया। पर अब क्या है ना प्रीति, वक्त बदल रही है, ठीक है? तो अब तुम काम ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो तुम्हारी ये चालें हैं, मुझे सब समझ में आता है। और अगर तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूं। सोचना। भाई पर हाथ उठाया
मुझे धक्का भी दिया। ये तुमने फिर से माही के साथ बदतमीजी की। नहीं हर्ष, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज भी ये झूठ बोल रही है। Shut up. तुम्हें पता है कि माही प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। I'm done with this all round. वैसे मेरी एंगेजमेंट रिंग का मुझे वो दे, तुम उस रिंग की लाइन आए। मेरे पास हर्ष, आई थिंक आई एम bleeding. बहुत पेन हो रहा है। कभी माफा कर पेशेंट की बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है, ब्लड अर्जेंटली चाहिए, हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, प्लीज अरेंज फॉर ब्लड इमीडिएटली। जब मैं कह चुकी हूँ कि मैंने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों ब्लड दूँ? तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग अभी भी मेरे पास है, वापस चाहिए तो अभी जाकर ब्लड दो। ठीक, मैं तो जाओ। अभी क्या कर रही हूँ? मैंने तुम्हें ब्लड दिया और तुम इसे फेंक रही हो। कितना ड्रामा करते हो प्रीति। हर्ष को पाने के लिए, उसे ऐसा दिखाने के लिए कि तुम बेचारी हो, कितना हेल्प करना चाहती हो, मुझे ये ब्लड डोनेट करने आई थी। प्रीति, तुम जितनी भोली और मासूम दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। तुम हमेशा से चाहती थी कि ये बच्चा कभी इस दुनिया में ना, इसलिए तुमने जानबूझकर ये किया और मेरा मिसकैरेज हो गया। अगर तुम्हें सच में मिसकैरेज होता ना, तो तुम ऐसे उठकर बैठती नहीं। और तुम्हें इतना ब्लड लॉस हो रहा है ना, तुम इतनी जल्दी उठकर खड़ी नहीं हो पाती। बस करो, और कितना ड्रामा करोगी तुम? प्रीति, क्या हो रहा है यहाँ? हर्ष, ये बस ड्रामा खरी, तुम खुद देख सकते हो इसे। हर्ष, देखो ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मुझे प्रीति ने वापस से धक्का दिया। हर्ष, ये प्रीति कभी नहीं सुधरोगी, है ना? अरे कम से कम उस बच्चे का तो सोचो जो भी इस दुनिया में आने वाला है। क्यों तुम हाथ धोकर उसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो? हर्ष, ये देखो प्रीति ने क्या किया। वो जो ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी, भी उसने फेंक दिया। हर्ष, एक झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये मेरी गलती है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अगर मैं ध्यान रखती तो आज ये सब नहीं होता। सॉरी हर्ष, अभी बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। तेरा करेज हो गया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती से शादी करना है। माही, मैं तुम्हारा और इस बेबी का ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन मुझे माफ कर दो। हर्ष, ये झूठ बोल रही है। हर्ष, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो तुम खुद डॉक्टर से ही पूछ लो। पेशेंट की हालत बहुत खराब हो गई थी, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग
कि उनका मिसकैरेज हो गया। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी ब्रदर, मैं तुम्हारे चाइल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। प्रीति, जल्दी से माफी मांगो माही से। मैं माफी नहीं मांगूंगी। अच्छा, तुम्हें ये तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग वापस चाहिए या नहीं? मैं कहा अभी के अभी माफी मांगो। सॉरी। ये रिंग लो तो दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं था तुम्हारा प्यार। मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे बचाओ, मुझे हर चीज से दूर ले जाओ। प्रीति, तुम ठीक हो? मैं बस यहाँ से कहीं और जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। प्रीति, इतने साल हो गए, तुमने एक भी बार मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तुम एक बार बोलो उस हर्ष को भी सबक सिखा दो। सब खत्म हो चुका है। चल घर चलते। ठीक है, डैड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उनको अच्छा लगेगा। No, deal is done completely. प्रीति, पांच साल हो गए, तुम घर नहीं आई। एक लड़के से शादी कर ली और अपने परिवार को भूल गई। हमने कितनी बार समझाया था कि ये लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन नहीं, तुम उसके साथ चली गई। हम कुछ को पलट कर देखेंगे नहीं। और आज उस लड़के की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू। डैड, मुझे माफ कर दो। मैं बस घर रहना चाहती हूँ। बेटा, ये घर हमेशा से तुम्हारा है। प्रीति, इन 5 सालों में हमने शर्मा ग्रुप को बिलियनर कंपनी बना दी है। हमें अब हर्ष मेहता या मेहता ग्रुप को जरूरत नहीं। So come on, have a life. आगे बढ़। हाँ प्रीति, ये रॉय के घर में एक छोटी सी पार्टी है, तुम्हें भी चलना है। ध्यान रखो। हाँ प्रीति, थोड़ा चेंज आए तो लाइफ में, थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करो। और वैसे वहाँ हैंडसम लड़का भी होगा। हाय कौन? हर्ष, शर्मा ग्रुप ने कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया। क्या? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? कितने सालों से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सर, वो एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे। एक्चुअली वो शर्मा ग्रुप ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया।
पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो डील मेहता ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप बात कर लेते तो बहुत हेल्प हो जाती है। मेरे घर डिनर पर आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मिस्टर शर्मा से फेस टू फेस बात कर लें। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। प्रीति, तुम क्या सोचती थी? सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम ही बस क्लोज कर सकती थी। मेहता ग्रुप सब कुछ अपने दम पर कर सकता है। एक्सक्यूज मी मिस शर्मा। अंकित, तुम हो ना? तुम लंदन से कब आए? हाँ, आज ही आया। और सीधा यही आ गए? जब मुझे पता लगा तुम यहाँ हो तो मैं सोचा मौका कैसे छूटा। 6 साल पहले उस एक्सीडेंट के बाद हम कभी नहीं मिले, आज सोचा भी नहीं। जिस लड़के का जिक्र राहुल भैया करते थे वो अंकित था। हर्ष, वो प्रीति है ना? प्रीति यहाँ पर क्या करेगी? वो क्यों आएगी यहाँ? हेलो, हाँ सर, मैं आ गया हूँ। अच्छा, ओके सर, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आज मेरा दिल उसी तरह तेज धड़क रहा है। प्रीति, तुम यहाँ नया लड़का ढूंढ रही हो? ये कौन है, तुम इसे जानती हो? चुप करो, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी तुम्हें ऐसे निकलवाने के लिए। मुझे निकलवाओ, तुम्हारा तो ये हमेशा का है। जहाँ अमीर लड़के देखे नहीं वहाँ पटाना शुरू। बस अब ये और ड्रामा नहीं चलेगा। हिम्मत कैसी है मुझ पर हाथ उठाने की? तुम ऐसे बिहेव करोगी तो मैं और मारूंगी। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर की तलाश में हूँ। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती। बोलो मत, मैंने अभी डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए। और तुम कर ही क्या सकते हो मुझे परेशान करने के अलावा? तुम्हें तो बस नया बॉयफ्रेंड ढूंढने की जरूरत है। मुझे कहना भी है। दूर रह प्रीति से, समझा? देखो अभी मैं हूँ तुम्हारे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? आने दो। ये सब क्या हो रहा है? प्रीति से दूर रहे, समझा? Stay away from Preeti. एक और बात मिस्टर मैन, आज के बाद मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई भी डील साइन नहीं करेगी। बेहतर होगा कि यहाँ से निकल जाओ। कोई बात। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। चलो माई। जा ही रही हो। प्रीति, ये लो तुम्हारे लिए एक एक्सक्लूसिव नेकलेस। मिस्टर रन अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं और ज्वेलरी सेगमेंट में जा रहे हैं, तो मैंने ये हार देखा और मुझे अच्छा लगा, सो मैं तुम्हारे लिए खरीद लिया। तुम्हारे स्टाइल पे ये परफेक्टली जाएगा। और मिस्टर रन अपनी बिजनेस पार्टी भी दे रहे हैं,
सो रात को डिनर पार्टी में जाना है, तो जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। भाई तुम भी ना मुझे स्पॉइल कर रहे हो। अरे तुम राहुल शर्मा की एकलौती बहन हो, डैड और मैं इतनी मेहनत क्यों करते हैं तुम्हें स्पॉइल करने के लिए, राइट? जाओ जाओ, रेडी हो जाओ। हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा है, एंजॉय करो। Hello, Mr. Rahul. हाय सर। Hello, Preeti. हेलो। Mr. Rahul, I wanted to discuss with you our new business venture. Could I have a word in private with you? यस सर, श्योरली। प्रीति, यू प्लीज बी कंफर्टेबल, मैं थोड़ी देर में आता ठीक है भैया, मैं कंफर्टेबल, आई एम शाइड। हूँ। ओके, आइए सर। प्रीति यहाँ कैसे? आज वो और भी खूबसूरत लग रही है। प्रीति, I'm sorry. मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। घर वापस आ जाओ। मुझसे दूर, और वैसे भी अब हम अलग हैं, तो पीछा मत करो। देखो, प्रीति रेंट पर सब कुछ पहन कर आई है यहाँ। सच ही कह रही हो, रेंट पर ही लेकर आई होगी। वैसे भी प्रीति की हैसियत कहाँ है, क्यों इतना महंगा नेकलेस पहन कर आई? माइन, बस करो। अरे पर मैं तो सच कह रही हूँ ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? ये नेकलेस तुम्हें किसने गिफ्ट किया? कितने यार आए हो। उस दिन अंकित ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, हाँ? बोल रहा था कि वो हमारा हमेशा साथ देगा। मैं जानना चाहता हूँ तुम किसके लिए मुझे डिवोर्स दे रही हो? हमारे डिवोर्स से उनका कोई लेना देना नहीं, और तुम मेरा पीछा करना बंद करो। मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा मिसबिहेव नहीं किया। पहले एक लड़की को घर पे लाते मेरी इंसल्ट करने के लिए, और कहते हो कि मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो, तुम मुझे गलत समझ। मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। मेरी बात मानो और मेरे साथ घर चलो, हाँ? मेरे सामने से हटो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किससे शादी करोगी, राहुल से या अंकित से? शट अप। डिवोर्स पेपर पर साइन करो और मुझे अकेला छोड़ो, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, और मुझे तुरंत डिवोर्स चाहिए। कल मैं अपने एडवोकेट को साथ लेकर आऊं। प्रीति तो सब कुछ करती थी मेहता ग्रुप के साथ, बॉस के साथ छूती भी थी, इसलिए आगे बढ़ी है। और आजकल तो ना शर्मा ग्रुप के साथ कुछ तो कनेक्शन चल रहा है उसका। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? चलो अपने अपने काम पे सब। थैंक यू स्नेहा। वैसे तुझे क्या लगता है ये सब किसने किया? मुझे तो लगता है ये माही का ही काम है। मुझे पहले से ही उस पर शक था, अब उसे छोड़ देना बहुत बड़ी गलती होगी। वैसे आज उसका बर्थडे है ना? आई हैव अ प्लान। केक ऑर्डर कर। उसका बर्थडे है ना, अब वो लाइफ टाइम याद रखे। मैं समझ गई, मैं सब अरेंज कर दूंगी। अब हेलो अंकित, आई नीड योर हेल्प। मेरी फ्रेंड स्नेहा तुमसे कांटेक्ट करेगी, और क्या करना है और कहाँ आना है वो तुम्हें बता देगी। और हाँ,
जैसे ही हर्ष आया ना उसे कैबिन में भेज। ओके। मैंने साइन कर दिए पेपर, अब तुम्हारी बारी। आर यू श्योर? तो मुझे डिवोर्स दे दी? यस, 100% श्योर। प्लीज साइन इट। पहले शादी के लिए फोर्स किया, अब डिवोर्स के लिए फोर्स कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो बेटी? मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, सोचती थी कि धीरे धीरे तुम्हें भी हो जाएगी, कि नहीं, मैं गलत थी। तुम ये नाटक क्यों कर रहे? तुम्हें अपनी जिंदगी माही के साथ बतानी है तो जब तक साइन करो। ये नाटक क्यों? तुम गलत समझ रही हो। तुम मुझसे शादी नहीं कर रही। स्टॉप इट। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तुम प्लीज बस साइन कर दो। देखो, मैं तुम्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। तुम उन लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। सिंस तुम इतने क्यूरियस हो अंकित और राहुल को जानने के, तो सुनो, अंकित मेरे बचपन का दोस्त और राहुल के साथ मैं बड़ी हूँ। Have you slept with Rahul? Have you slept with Rahul? It's none of your business. मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ठीक। हैप्पी बर्थडे माही। वैसे तुम्हें जानकर खुशी होगी, हमारा डिवोर्स हो चुका है और शायद ये तुम्हारे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट होगा। यू कैन मैरी हिम। वैसे आई हैव प्लान अ पार्टी फॉर यू। एवरीथिंग इज रेडी। हैप्पी बर्थडे माही, लेट्स कट द केक। ऑफिस में अगर प्रमोशन चाहिए ना तो प्रीति की तरह बॉस के साथ सोया करो, जल्दी आगे बढ़ोगी। सुना है बहुत लड़कों के साथ इसका चक्कर चल रहा है। आजकल तो शर्मा के बेटे के साथ बहुत दिखती है। हाँ, सोती हूँ मैं हर्ष के साथ क्योंकि वो मेरा पति है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आज मेरा स्पेशल डे है, इसे क्यों खराब कर रही हो? हाँ, तुम्हारा स्पेशल डे, इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा यादगार बना सकूं। अटेंशन एवरीवन, मैंने मेहता ग्रुप के साथ एक बिग डील क्लोज की और वो जितनी सक्सेसफुल हुई थी उससे कहीं ज्यादा उसे फायदा भी हुआ। और ये रही उसकी रिपोर्ट्स। ये सारे प्रमोशन और सब कुछ मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने मेहता ग्रुप के लिए दिन रात काम किया और तब जाके उसे इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये सारी मेरी दिन रात की मेहनत। हाँ, ये सच है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस सेगमेंट्स वो है जो प्रीति जी ने लॉन्च किए थे। पिछले 5 सालों में मेहता ग्रुप का टर्नओवर 650 करोड़ पहुंच चुका है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको अब सच पता चल ही गया है, तो मैं बता देती हूँ, प्रीति का भी काम
आंटी किटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मुझे इन रिपोर्ट्स पर कोई यकीन नहीं, जो पैसों के लिए किसी के भी साथ सो सकती है। हाँ, उसे ये फेक रिपोर्ट बनाने में कितना ही टाइम लगा होगा। एक और बात, हैप्पी बर्थडे माही। इस पेन ड्राइव में जो फुटेज है उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है ये सब पोस्टर्स किसने लगाए बेटी की इमेज रुइन करने और उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए। और हाँ, जो रूमर्स मेरे खिलाफ फैलाई गई है वो सारी सोच संदेश साजिश है, मुझे नीचा दिखाने की। ये डेफेमेशन का केस है। सेक्शन 499 के अंडर ये एक जुर्म है और सेक्शन 500 के अंडर अगर ये पकड़ा जाए इंसान गिल्टी हो तो 2 साल के लिए जेल और फाइन ऊपर से। हम इस पे केस कर सकते हैं। ये सब झूठ है। ऑफिस के नोटिस बोर्ड के पास कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। और तुमने खुद ही कहा कि नोटिस बोर्ड के सामने कोई सीसीटीवी नहीं है, बट हमने ये बात तो मेंशन नहीं की कि पोस्टर कहाँ लगा और किसने लगाया। तो तुम्हें ये सब कैसे पता? ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और आज तुम्हें एक और बम्पर सरप्राइज मिलेगी। तुम्हारा 2 बॉय प्रेगनेंसी का शक। क्या वो प्रेगनेंसी झूठी थी? एग्जैक्टली, माही कभी प्रेग्नेंट थी ही। ये देखो, जिस बात पर माही आज यहाँ पर खड़ी है ना, वो सब कुछ एक झूठ है और ये बस सिर्फ एक फ्रॉड इंसान है। बच्चा कभी था ही नहीं। और ये देखिए, माही की 1 साल की मेडिकल रिपोर्ट, हर महीने की डिटेल्स है, वही हॉस्पिटल जहाँ ये एडमिट, ये क्लियर लिखा है कि माही कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने बिट्रे किया? मैंने इतने पैसे दिए थे रिपोर्ट्स को फेक करने के लिए। अच्छा, तो ये सब झूठ था। तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। You cheated me, माही। ये सब झूठ है। ये झूठ बोल रही है। प्लीज तुम तो मुझे समझो। ये तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को, इस कंपनी को, मेरे घर की इज्जत को भी धोखा दी। हर्ष, सच हमेशा सामने आता है और आज तुम्हारे सामने वही सच खड़े। अब तुम्हारा ड्रामा खत्म माही। हैप्पी बर्थडे माही। ये बर्थडे तुम्हें हमेशा याद है। हर्ष वो झूठ बोल रही। तुम लोगों का भी डिवोर्स हुआ है ना? तुम मुझसे शादी ना करो, इसलिए ये सब ड्रामा करके गई है। ट्रस्ट मी हर्ष। और ये मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? प्लीज ये बात सबके सामने मत कहो। तुमने प्रॉमिस किया था ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था अपने दोस्त से, मैं उसकी बीवी का और उसके बच्चे का ध्यान रखूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं तुमसे शादी करूंगा। और तुमने तो आखिरी वक्त में उससे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो।
ज्यादा माननी चाहिए तो। थैंक यू हर्ष फॉर दैट एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू टेक्नोलॉजी। थैंक यू सर। प्रीति। हेलो, हेलो प्रीति। nice to meet you, sir. I have a proposal for mutual benefits. Would you like to hear it? Sure. Tell me, Preeti. Well, I have heard that you are investing in Mehta Group. For technology project, मैं चाहती हूँ कि मैं 50% रिस्क लेने के लिए तैयार एज एन इन्वेस्ट। काफी बोल्ड डिसीजन, बट आई लाइक इट। हर्ष, देखते हैं कि तुम कितना रिटर्न दे पाओगे। Another round. I'm done. Well, think about my proposal. Let's be partners. अंकित, तुम ठीक तो हो? प्रीति, तुम आज ही कितनी खूबसूरत हो। तुम अभी वैसी ही हो जैसे पहली बार मिली थी। तुम बहुत स्पेशल हो प्रीति। तुम भी, हम भी। शर्मा ग्रुप अब हमारे न्यू चिप टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्वाइन करेगा। वी आर हैप्पी टू ऑनबोर्ड शर्मा ग्रुप चेयरपर्सन मिस प्रीति इन दिस प्रोजेक्ट। प्रीति शर्मा ग्रुप के साथ काम करेगी? अरे ये तो प्रीति शर्मा ग्रुप के वीपी राहुल के साथ है। अब समझ आया, इसी वजह से चेयरपर्सन बनी होगी। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। बकवास बंद करो तुम लोग। प्रीति की मेहनत और इंटेग्रिटी से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। किसने किया ये सब? किसने मेरे फोटो सर्कुलेट किए? वाह, अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी रोमांटिक ड्रामा बन गया है। समझ गई। शर्मा के मर्दों का सहारा लेकर टॉप पर आई। इसका मतलब क्या है? प्रीति और राहुल शर्मा। I don't want to give any explanation. अगर तुमने आज ये बात क्लियर नहीं की तो मैं ये कॉपरेशन तुरंत कैंसिल कर दूं। क्या बकवास है? तुम्हें क्या हर बात में धमकियां ही देनी आती है? बस I'll handle it. हाँ, ये इमेजेस असली और राहुल के साथ मेरा एक इंटीमेट रिश्ता। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। राहुल मेरा भाई है। पूरे 5 साल तुम मेरे साथ थे और ये बात मुझे आज तक नहीं पता है। झूठ। तुम फिर से एक नई कहानी बना रहे। अगर तुम राहुल की बहन होती तो शर्मा फैमिली का हिस्सा होती, राइट? शर्मा फैमिली? अरे ये तो दुनिया की रिचेस्ट फैमिली में से एक है। हाँ,
बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दुनिया की सबसे बड़े आलिया शर्मा ग्रुप की इकलौती बेटी प्रीतिश्री। इम्पॉसिबल। कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, या सिर्फ ये फोटो सर्कुलेट करके फेक इमेज बनाकर सबके सामने पेश करना चाहती हो? इतने सालों में इसने मुझसे इतनी बातें छुपाई, पता नहीं और क्या क्या छिपा रही है। मुझे पता है ये सारी पिक्चर्स तुमने सर्कुलेट की ऑफिस ग्रुप। डोंट ब्लेम मी, हम सब जानते हैं, और वैसे भी आईडी डिपार्टमेंट ये डिस्क्लोज कर ही देगा कि वो आईडी किसके नाम की है। बताओ करूं क्या? भाई सॉरी बोलो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। सॉरी। बस निकली है यहाँ से, काम होते ही पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। प्रीति, अब आप खतरे से बाहर हैं, आपको आराम करना चाहिए। थैंक यू। जान किसने बचाई? आपकी जान अंकित जी ने बचाई है। कैसा लग रहा है प्रीति? थैंक यू। डोंट से थैंक। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं आपसे तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ऐसा इंसिडेंट आगे नहीं होने दूंगा। सेफ रहोगे प्रीति। प्रीति, अभी तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक तो होना तुम? हाँ। I want to share something. Preeti, I hate your ex-husband. But incident sports से हर्ष तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया। थैंक यू हर्ष। बट नाउ यू हर्ष, मुझे लगता है प्रीति को हमारा यहाँ ना कुछ खास पसंद नहीं आया। चलो फिर, लेट्स गो। माही रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? मतलब? सच सच बताओ, जब ये इंसिडेंट हुआ तुम कहाँ थी? कहाँ थी का क्या मतलब? कॉन्फ्रेंस रूम में थी। आई डोंट बिलीव। अब पुलिस ये सब फिगर आउट करेगी। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सीसीटीवी फुटेज में सबूत होता। अगर सीसीटीवी डिस्ट्रॉय ना किया होता। हेलो, काम हो गया माही मैडम? सीसीटीवी कैमरा फुटेज डिलीट किया ना तुमने? सीसीटीवी मैंने तोड़ दिया। ग्रेट, गुड जॉब। अच्छा सुनो, पैसे ट्रांसफर हो चुके, और हाँ, कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। अगर कुछ भी हुआ ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। मेरे पास अभी कोई एविडेंस तो नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तुम उस इंसिडेंट में शामिल थे। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। तुम कभी भी मुझ पर बिलीव नहीं करते हैं। सेम एज बिफोर। बोथ कैन लीव नाउ। चलो माही।
प्रीति, तुम परेशान हो तो मैं एक पर्सनल डिटेक्टिव हायर करूंगा ताकि हम उसके थ्रू सच पता लगा सके। प्रीति, आपको रेस्ट लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी अब जाना चाहिए। प्रीति, रेस्ट करो, अब बाद में मिलते हैं। थैंक यू हर्ष, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। पता करो प्रीति पर हमला किसने करवाया था, जल्द से जल्द। तुम बहुत आगे का सोच रहे हो हर्ष। अब तो प्रीति को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। हेलो, यू इडियट, तुमने काम अधूरा छोड़ दिया। वो जिंदा बच गई। जाओ, इसे खत्म करो। और हाँ, इस बार इंश्योर करना कि वो जिंदा ना बचे। आज कुछ लोगों ने प्रीति को फिर से अटैक किया है। क्या तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए? मैं आ रहा हूँ। प्रीति अब ठीक है, थोड़े दिन बस उसको रेस्ट लेना होगा। सॉरी हर्ष, तुम अंदर नहीं जा सकते। प्रीति पर अटैक हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। प्रीति तुम्हारी वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर चुकी है और प्रीति ने मुझे अब खुद कहा है वो तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। तू रोकेगा? तू रोकेगा मुझे? मुझे सबूत मिल गया है प्रीति पर अटैक किसने किया। किसने? किसने भेजा है तुझे? और वही मैं। पापा, आज से मैं यही रहूं आपके साथ। वो ठीक है, लेकिन तुम अचानक यहाँ, क्या बात है माही? पापा, हर्ष वो मुझसे शादी करने वाला था ना, और अब मुझसे वो शादी नहीं कर रहा है, उस प्रीति की वजह से। एक बार हर्ष से मिलूंगा, बात करूंगा उससे, देख लूंगा उसे। मैं आ गया हूँ। जो भी बात करनी है अभी कर। हर्ष, तुम यहाँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम यहाँ आ रहे हो? बताता तो तुम भाग जाती, है ना? ये क्या बोल रहे हो? व्हाट डू यू मीन हर्ष? वो तो आप माही से ही पूछ लीजिए, यही आपको अच्छे से समझा सकते। नॉनसेंस। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? What do you mean अचानक कैसे आ गई? हाँ, मेरे पापा का घर है, उनसे मिलने आई। हाँ हाँ हाँ, सही है। अंदर लेकर आओ उसे। इसे पहचानती हो? कौन है ये?
से फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। प्लीज बंद करो ये ड्रामा। एंड हर्ष, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ले जाओ इस गुड्डे को यहाँ से। प्रीति, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? अभी तो शुरुआत हुई। आपकी बेटी ने पहले मेरा एक्सीडेंट करवाया। मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। और फिर यही नहीं, बाद में हॉस्पिटल में मुझ पर अटैक भी करवाया। डैडी झूठ बोल रही है। डैड ये मुझे फंसा रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? शट अप माई। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुमने इसको ऑनलाइन पैसे भेजे थे, हमारे पास सारे एविडेंस। दे आर लाइंग डैड। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी। प्लीज आप लोग सब निकल जाओ मेरे घर से। और मेरे ही सामने मेरी बेटी का इंसल्ट कर रहे हो। मेरा सोर्स बहुत दूर तक है, आपको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, देन कॉल दैट। सर, आप शायद शर्मा फैमिली की बात कर रहे थे ना? क्या बोल रहे थे आप? मिस्टर शर्मा, ये लड़की फेक है। ये प्रिटेंड करती है कि आपकी बेटी है। रिमेम्बर माय सन। इसमें क्या है? ये कोइंसिडेंस हो सकता है। सिंपल। You know what? You are a fool, Mahi. Absolutely fool. मैंने कॉन्फ्रेंस में पहले ही कह दिया था कि अगर प्रीति के साथ जरा सी भी बदतमीजी हुई तो शर्मा फैमिली डायरेक्ट इंटरफेयर करेगी। सारे कॉन्टैक्ट्स और डील्स वही खत्म हो जाएंगे। पर माही ने तो सारी हदें पार कर। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माय डॉटर। आपको जो पनिशमेंट देना है आप दे सकते हैं। इंस्पेक्टर, अरेस्ट माही। मुझे जेल नहीं जाना। पापा पापा मुझे जेल नहीं जाना। पापा पापा प्लीज सेव मी। पापा मुझे जेल नहीं जाना है। मुझे जेल नहीं जाना। पापा पापा प्लीज। पापा प्रीति, आई एम सॉरी। It's too late. Dad, भाई, आप लोग चाहिए मैं आ रही हूँ। जो ठीक समझ लो। प्रीति प्लीज मेरी बात सुनो। प्रीति प्लीज मेरी बात सुनो। प्रीति प्लीज, आई रियली लव यू। आई रियली लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। प्लीज साथ में घर चल। हमारा डाइवोर्स हो चुका है हर। ये सब बातें करने से ना कोई फायदा नहीं। बस एक मौका मैं सब कुछ ठीक कर लूँ। मैं अभी कोई आंसर नहीं दे सकती। ये बताओ फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? 6 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब तुमने मेरी जान बचाई थी, तो मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। और जब तुम्हारे डैड हॉस्पिटलाइज थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मेहता ग्रुप की सिचुएशन बहुत खराब थी उस टाइम, और उन्हें पता था कि मैं शर्मा ग्रुप की इकलौती बेटी हूँ। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हारे डैड ने कहा था जब तक मेहता ग्रुप सही पोजीशन में नहीं आ जाता, ये बात मैं किसी को ना कहूँ। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, सो मच। और मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
हाँ बोलो। सर मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। तो फिर किसने मेरी जान बचाई थी? अंकित ने। मैं उसे उस दिन पहचान नहीं पाया, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल पे मैंने उसके चेस्ट पे वो टैटू देखा। हमारी जान अंकित ने बचाई थी। मेरी फीलिंग्स, मैं जो फील करी थी वो सब अंकित के लिए था। यस। थैंक यू हर्ष, ये सब सच बताने के लिए। ध्यान रखो। क्या हुआ प्रीति? तुम ठीक हो? आज से कुछ कहा? छोड़ूंगा नहीं उसे। सच बताओ, 6 साल पहले कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी। अंकित, I love you. मुझे ये पहले ही बोल देना चाहिए था। रॉय की पार्टी से पॉकेट में लेकर घूम रहा हूँ। मैं Yes, yes sir.